गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी क्लासेज में आप सभी को नीरज सर के द्वारा स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर अगला वीडियो लेकर हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का चल रहा है। 2 का 1 बना चुका हूँ। 2 का 2 नंबर सवाल बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले मान लेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक पहले शुरू किया जाता है एक से। लगातार संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार का एक एक्स हो जाएगा और उसके बाद एक्स के बाद एक्स का एक जोड़कर लगातार संख्या प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 के बाद लगातार संख्या क्या होगा? 12 जोड़ 1 यानी 13। तो एक्स है तो एक्स प्लस 1। अब इसका क्या कर रहा है? गुणनफल 306 है। तो प्रश्न से एक्स और एक्स प्लस 1 का गुणनफल मतलब एक्स है रख दीजिए और गुना ये दूसरा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर कितना दिया हुआ? 306। या एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स और 306 बराबर 0। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। इजी है ये सब सवाल। और देख लिया जाए, आंसर तो सही ही होगा। 4.1 का आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, 306। अब इसका 3 नंबर सवाल भी आपके सामने बना रहा हूँ। माना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले रोहन किससे तुलना हुआ है? तो माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। प्रश्न से रोहन की माँ की आयु, बराबर 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो x प्लस 26 वर्ष लिख दिए हैं। आपका उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। रोहन का अभी वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है। 26 वर्ष बड़ी है माँ। अब करेंगे 3 वर्ष बाद, 3 से अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना जगह? x प्लस 3। और गुणनफल दिया हुआ है तो गुना, और फिर माँ का उम्र कितना जगह? x प्लस 26 और प्लस 3। अभी वर्तमान उम्र x प्लस 26 है, 3 साल के बाद का बात है तो 3 जोड़ देंगे और उनका गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है तो x है प्लस 3 और उसके बाद क्या करेंगे? x प्लस 26 से 3 29 बराबर 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में 29 से करेंगे तो 29 है, 3x है, 3 में x से करेंगे 3 में x है, x में x से किया तो एक्स स्क्वायर, x में 29 से किया तो 29 है, 3 में x से करेंगे तो 3x है, 3 में से 29 से करेंगे तो 87। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 360 बराबर 0। अब आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 29 से 3 कितना होता है? 32x या 32x लिख देंगे और इसको घटाएंगे 10 में 7 गया 3 और 5 में 15 में से 8 गया 7 या 2 बराबर 0। तो ये आपका सवाल हो गया और आशा है कि सही ही है होगा। एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।